हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कुछ प्लेन सरफेसेस जो हैं उनकी शेप्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से निकलने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट हर सरफेस से वो एक बार कैलकुलेट करना, बस याद करेंगे, उनको देखेंगे कि कौन सी सरफेस की किस टाइप की सरफेस की, जैसे रेक्टेंगुलर सरफेस है या सर्कुलर सरफेस है तो उनका एच एक्स बार की वैल्यू क्या होती है और उनका आई जी दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या होती है। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगी। तो मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा कि आप 6 सरफेस की ही बात कर रही हूँ मैं, ज्यादा इस और ज्यादा आपको इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो 6 शेप्स हैं उनके लिए आप इनको कंट्रास्ट कर लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें फर्स्ट शेप है अपनी रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल सरफेस। रेक्टेंगल क्या होता है? एक तरह का आयत, जिसको हम बोलते हैं आयत। ठीक है, रेक्टेंगल सरफेस है जिसकी विड्थ है b और इसकी हाइट है d। ठीक है, b और d, यहाँ पर ये ध्यान देना नोटेशंस, b है विड्थ और d है हाइट। तो इसका एरिया क्या होता है? b इंटू डी। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा मिड में, सिमेट्री में। जी 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 जो एक्सिस है ये है एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? मिड में, यहाँ पर जी जी एक्सिस के मिड पॉइंट में। और तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी एक एज की डिस्टेंस, जैसे हमको उसमें हम देख सकते हैं फिगर में, इस एज से इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो क्या है? d/2। तो अगर आपको न्यूमेरिकल आता है कि फ्री लिक्विड सरफेस से कोई रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस 3 मीटर नीचे है, ठीक है, तो आप उसमें फॉर्मूले में पुट करने के लिए जो एक्स बार अपन लेंगे वो क्या लेंगे? d/2। तो ये वाली हाइट है, ओके, पूरी डी थी, ये वाली d/2 तो ये भी d/2 होगी। d/2 ये वाली हाइट है और 3 मीटर हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो उसकी टॉप एज है वो 3 मीटर नीचे है फ्री लिक्विड सरफेस से। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टोटल हाइट क्या होगी उस केस में? 3 प्लस d/2। ठीक है, इस तरह से हमको ये कैलकुलेट करना है एक्स बार। ये थी रेक्टेंगल सरफेस के लिए एक्स बार की बात। अब हम आते हैं आई जी पे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जी जी, जो कि कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। इसका एरिया बी डी होगा, प्लेन सरफेस का रेक्टेंगुलर का। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका बी डी क्यूब अपॉन 12। यहाँ पर ध्यान देना बी बी, ठीक है, जो छोटा है डी क्यूब। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, इस केस में क्या हो रहा है? जी जो है वो किसको डिवाइड कर रही है? डी को। ठीक है, जी किसको डिवाइड कर रही है? डी को। ठीक है, तो इसमें किसका क्यूब आएगा? डी का क्यूब। ठीक है, अगर मान लो ये सरफेस अपनी रेक्टेंगल सरफेस तो ये भी है, अगर ये सरफेस इस तरह की हुई, ठीक है, और जी जी उस टाइम क्या होगा अपना? जी जी एक्सिस ये वाली होगी, तो वहां पे किसका क्यूब करेंगे अपन? वहां पर अपन क्यूब करेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पर क्या लेंथ है? यहाँ पर ये लेंथ है। ठीक है, तो विड्थ इनटू लेंथ का क्यूब, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 12। तो रेक्टेंगल का क्लियर है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये है जी जी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, इसके सेंटर में ये है रेक्टेंगल सरफेस के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसकी एक बॉटम एज से हाइट है d/2। बॉटम एज से ले लो चाहे टॉप एज से ले लो, क्योंकि पूरी डिस्टेंस d है, सिमेट्री की वजह से इसकी हाइट क्या है? d/2। इसका एरिया है b इंटू डी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जी जी क्या होगा? b इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। b है उसकी विड्थ, चौड़ाई, d है उसकी लंबाई, और 12 डिवाइडेड बाय 12। अगर ये रेक्टेंगल की जगह क्या हो? स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर होगा तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में b और जो d है वो क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना कि हमको याद नहीं आ रहा कि स्क्वायर के लिए अलग से हम याद करें, स्क्वायर के अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। b की वैल्यू तो रखोगे, d की वैल्यू भी किसके इक्वल रख दोगे? b के इक्वल रख दोगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, माना स्क्वायर है a, इसकी a हमको दे रखी है, एक भुजा है a, एक एज है a,
तो बी की वैल्यू क्या हो गई वहां पर ए, डी की वैल्यू क्या हो गई ए, ठीक है। तो ए इंटू ए का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, दैट इज ए की पावर 4 डिवाइडेड बाय 12। ये याद रखने जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस में गिवन नहीं होंगे। आईजी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की सरफेस के लिए, किस शेप की सरफेस के लिए आईजी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई रेक्टेंगल सरफेस के लिए। ये है खड़ी वाली रेक्टेंगल सरफेस। अगर रेक्टेंगल सरफेस इस तरह की हो, ठीक है, तो इसमें डी की वैल्यू कम है और बी की वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है कि बी कौन सा है डी कौन सा है। सिर्फ एक सिंपल सी लैंग्वेज याद रखो कि डी है लेंथ और बी है चौड़ाई, डी है लंबाई और बी है चौड़ाई, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई इंटू लंबाई का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ये है रेक्टेंगल सरफेस का जी जी और जी एक्सिस से पास होने, जी एक्सिस की रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट शेप पे जो है ट्राइंगल, ठीक है। ये हमको एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसकी बॉटम आधार की जो लंबाई है, आधार की जो चौड़ाई है वो क्या है बी है, ठीक है। और इस ट्राइंगल की हाइट क्या है एच है, ठीक है। इस ट्राइंगल की हाइट h है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस है वो पास होती है बॉटम सरफेस से h/3 पे। ये जो h/3 है जो मैं बोल रही हूँ बॉटम सरफेस से, एकदम ध्यान से देखना, ये जो h/3 है ये वाली डिस्टेंस बॉटम से जी एक्सिस की डिस्टेंस, ये टॉप की डिस्टेंस नहीं है। टॉप की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टॉप की डिस्टेंस हो जाएगी 2h/3, h माइनस h/3, ठीक है। तो टॉप कॉर्नर की जीजी एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी 2h/3, और ये है बॉटम एज की जीजी एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है h/3, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस हमको पता लग गई। अगर क्वेश्चन में आता है पानी ऐसा, ये पानी की फ्री लिक्विड सरफेस है, ट्राइंगल इस तरीके से है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस अपन लेंगे 2h/3, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में ट्राइंगल उल्टा दे रखा है हमको, ये पानी की सरफेस और ट्राइंगल हमको इस टाइप से दे रखा है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी एक्सिस से, इससे हो जाएगी h/3, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, h/3 ध्यान रखना, h/3 होता है बॉटम से सेंटर ऑफ बॉटम से जीजी एक्सिस की डिस्टेंस, वो है h/3, ठीक है। तो बॉटम से h/3 पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ट्राइंगल का। ये हो गई अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात। अब हम बात करते हैं एरिया की। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू आधार इंटू लंबाई, ये हो गई एरिया की बात। अब आते हैं हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, जो कि कहाँ से पास हो रहा है, किसके कौन से एक्सिस के रेस्पेक्ट में है, एक्सिस जी जी के रेस्पेक्ट में, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, सेंट्रोइड से पास हो रही है। तो इसका आई जी होता है बी एच क्यूब अपॉन 36, ओके। आई जी क्या होता है बी एच क्यूब अपॉन 36। अगेन ध्यान देना, बी है चौड़ाई, एच है लंबाई, डिवाइडेड बाय 36। कुछ डिफरेंस आया इसमें और ऊपर रेक्टेंगल वाले सरफेस में कुछ डिफरेंस नहीं आया। वहां पर लंबाई थी डी, यहाँ पर लंबाई है एच, तो ऊपर का एक्सप्रेशन दोनों का सेम है। बस ये फर्क है, रेक्टेंगल में 12 डिवाइड कर रहे हो, ट्राइंगल में क्या डिवाइड कर रहे हो 36, ठीक है। अब हमको ये रखा है आई ओ ओ, हमको आई ओ ओ भी दे रखा है, मतलब ओ ओ एक्सिस से पास हो रहा है। मतलब ओ एक्सिस कौन सी दे रखी है फिगर में, हमको ओ एक्सिस दे रखी है जो एक्सिस बॉटम से पास हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि आई ओ वो वाला था जो फ्री लिक्विड सरफेस से जो पास हो रही थी एक्सिस, उसके रिस्पेक्ट में। फिगर में देखो ओ ओ क्या है, फिगर में ओ है जो ट्राइंगल के बॉटम से एक्सिस पास हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। हमको वैसे ये याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर आप आईजी भी याद रखेंगे तो सेम फॉर्मूले में पुट करना और आंसर आपका आ जाएगा। बट फिर भी अगर आप याद रखना चाहें तो उसको याद रख सकते हैं। आई ओ ओ क्या है बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। लंबाई चौड़ाई इंटू लंबाई का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ओके। अब आते हैं हमें नेक्स्ट सरफेस पे, शेप पे, जो है सर्किल।
सर्किल का डायमीटर हमको गिवन है d, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा मिड में बाय सिमेट्री, ठीक है। तो अगर हमको बोलता है फ्री लिक्विड सरफेस है और ये टच करता हुआ अगर इसे पास होता है, सर्किल टच कर रहा है और इसका डायमीटर d है, तो इसकी x बार क्या हो जाएगी, d/2, ओके। ये होगी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर या पाई/4 डी स्क्वायर, ठीक है। और इसका जी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा पाई इंटू डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। तो हमने अभी तीन शेप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस और एरिया, तीनों को पढ़ा। मेन सरफेसेस ये तीन है, एक चौथी और है जो लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे, ट्रेपेजियम, ठीक है। और एक हाफ सर्किल भी आएगा जो कि हम कर्व सरफेस में जनरली यूज लेते हैं उस इक्वेशन को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट शेप में आते हैं, वो है हमारा सेमी सर्किल, हाफ सर्किल, ठीक है। सेमी सर्किल, अब ध्यान देना यहाँ पर, ये सेमी सर्किल है तो यहाँ पर अपना सिमेट्री नहीं चलेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ सिमेट्री नहीं चल रहा अपना, तो अब जो जी एक्सिस है वो है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस, ठीक है। और ये अपना ओ है, इसके बॉटम से पास होने वाली एक्सिस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इसकी बॉटम से जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक्सिस की बॉटम से पास होने वाली एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है y, मतलब जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बॉटम से डिस्टेंस है y, ठीक है, वो y है 4r/3 पाई, ठीक है। 4r/3 पाई, r है इस सेमी सर्किल का रेडियस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। y क्या है, बॉटम से उसकी हाइट है। जैसे अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये है हमारा लिक्विड का फ्री सरफेस और हमको गिवन है कि इस तरह से हमारी एक सरफेस है सेमी सर्किल जो पानी में डूबी हुई है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ था और हमने याद कर रखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बॉटम से हाइट कितनी होती है, 4r/3 पाई। तो उसकी इस टॉप एज से हाइट क्या होगी, r-4r/3 पाई, ठीक है, r-4r/3 पाई। तो हम इस तरह से ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना कि y कहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है। तो y है बॉटम से डिस्टेंस, ठीक है, उसके डायमीटर वाले टॉप एज से नहीं है, ये बॉटम से डिस्टेंस हम मान रहे हैं y। तो ये y हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस। इसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्किल का होता है तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हाफ सर्किल का हो जाएगा, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करें तो वो होगा इतने बड़े को याद मत रखना, सिर्फ इतने से को याद रखना, वो हो जाएगा 0.11 r की पावर 4 जी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई जी, वो क्या होगा, वो होगा 0.11 r की पावर 4, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सरफेस, नेक्स्ट शेप पे आते हैं, दैट इज ट्रेपेजियम। ये क्या हो गया, इसमें एक भुजा होती है ए और एक होती है बी, मतलब एक होती है बड़ी एक होती है छोटी, ठीक है। इसकी हाइट है h, इसका जो y है मतलब सेम वही होगा, बड़ी वाली एज से सेंट्रोइड की डिस्टेंस, ये ध्यान रखना, ये y कौन सा है, b से डिस्टेंस है और b वाली जो अपनी एज है वो किस लेंथ की है, बड़ी है उससे, छोटी वाली नहीं है, बड़ी वाली है। तो बड़ी वाली एज से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस क्या है, y, ठीक है। और वो y क्या होती है, वो y होता है 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू एच बाई 3। 2 इंटू ए मतलब जो छोटी है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने बड़ा कर दिया, ठीक है, इसलिए हमने इसको 2 इंटू ए, इसको याद रखने का तरीका है ये, 2 इंटू ए छोटी थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दिया। कंफ्यूज नहीं होना, 2 इंटू बी, बी तो और बड़ी हो जाएगी, तो हमने छोटी को बड़ा कर दिया यहाँ पे 2 इंटू ए करके, 2 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू एच बाई 3, ये है वाई डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बड़ी वाली जो एज है उससे
डिस्टेंस। ठीक है, इसका एरिया होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, जो दो एजेस पैरेलल हैं उनका एडिशन, ए प्लस बी इंटू एच, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दिस। तो इसको ये बहुत बड़ा फॉर्मूला लग रहा है देखने में तो, ठीक है, तो इसको याद रखना, ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 इंटू ए प्लस पी, और इस पूरे को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, एच क्यूब से। ठीक है, ये हो गई हमारी फिफ्थ सरफेस थी। ट्रेपेजियम भी हमारा क्लियर है। और अब नेक्स्ट सरफेस पे आते हैं, शेप पे, दैट इज पैराबोला। पैराबोला होता है इस तरह का, ठीक है, ये है O1 एक्सिस, ये है O एक्सिस, और ये है G एक्सिस। G एक्सिस हो रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है। इसकी जो डिस्टेंस है इसके बॉटम से, या फिर यूं कहीं कि इसकी बी विड्थ की एज से जो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस है वो है 2h डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इसकी टॉप एज की क्या हो जाएगी, h माइनस 2h/5। ठीक है, ये हो गई इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस। पैराबोला का एरिया होता है 2/3 इंटू बी इंटू एच, बाय बी है उसकी चौड़ाई, एच है उसकी ऊंचाई या लंबाई। ठीक है, हो गया इसका एरिया। और इसका जी एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 8 डिवाइड बाय 175 इंटू बी एच क्यूब। सेम वही आया, चौड़ाई इंटू लंबाई का क्यूब। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, सेमी सर्किल में अपना क्या है, y जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस है बॉटम से, मींस ओ एक्सिस, जो ये लाइन दिख रही है आपको, इससे डिस्टेंस है y, दैट इज 4r/3 ठीक है, तो टॉप एज से हम निकाल सकते हैं r माइनस 4r/3। ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा पाई r बाय 2, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 0.11 r⁴। ठीक है, ट्रेपेजियम ट्रिपेजियम है जिसकी दो भुजाएं हैं, एक तो ए और एक सेकंड क्या है, बी। ठीक है, और इसकी हाइट है एच, ए है कम और बी है ज्यादा लंबाई की। ठीक, तो ज्यादा लंबाई वाली भुजा से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है वो क्या है, y, दैट इज 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू h/3। इसका एरिया क्या है, हाफ a प्लस बी इंटू एच, और इसका आई जी क्या हो जाएगा, जो जी एक्सिस से जी एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 इंटू a प्लस बी, और पूरे का मल्टीप्लीकेशन विद एच क्यूब। फिर पैराबोला, पैराबोला में जो बॉटम वाली विड्थ वाली एज है बी एच, उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है 2h/5। ठीक है, एरिया है 2/3 इंटू बी एच, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका 8 डिवाइडेड बाय 175 इंटू बी एच। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इन सबके एरिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस ये याद रखनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बार ये दिया है कि आप इनको याद कर लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।